नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बीजेपी के विधायकों की गद्दारी से बौखलाए मोदी और शाह, टॉप नेताओं को दिल्ली बुलाया। 23 जून को होगा बड़ा एक्शन। क्या गद्दारी! पूरे देश में अलग अलग पार्टियां तोड़ के पार्टियों के सांसद को गन पॉइंट पे, चाहे ईडी सीबीआई के नाम पे या धन के प्रलोभन से या कोई और अन्य प्रलोभन से, उनको गद्दारी करके पार्टी तोड़ के एनडीए के गठबंधन में लाने का प्रयास तो पिछले कई सालों से चल रहा है। शिवसेना हो गई, शिवसेना कैसी टूटी हमने देखा। शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी कैसी टूटी हमने देखा। हमने देखा कि कैसे दूसरे जगह पे, मतलब पासवान की पार्टी कैसी टूटी हमने देखा। ममता की पार्टी कैसी टूटी हमने देखा। अभी फिर शिवसेना दूसरी बार कैसी टूटी हमने देखा। कई टूट फूट देखे। तब एक अलग तरह का हास्य इनके चेहरे पे होता है कि चलो इनको भी तोड़ दिया। लेकिन जब कभी इन पे हमला होता है तो तिल मिला जाते हैं। ये मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक में जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें क्रॉस वोटिंग पर एक्शन में बीजेपी, नितिन नवीन ने किया तलब, शिव कुमार ने दिलाए 11 वोट एक्स्ट्रा। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर भाजपा सख्त हो गई। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्नाटक भाजपा प्रमुख समेत कई नेताओं को तलब किया। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को अतिरिक्त 11 वोट दिलाए थे। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में एमएलसी, जो विधान परिषद के विधायक होते हैं, में विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी चिंतित हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नाराजगी व्यक्त की और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजेंद्रन समेत अन्य तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया है। पार्टी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर गंभीर ऐतराज जताया और विजय येदियुरप्पा और दूसरे नेताओं को 23 जून को मिलने को कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद पहली चुनावी लड़ाई में गुरुवार को सत्ताधारी कांग्रेस ने 7 लेजिस्लेटिव काउंसिल सीटों में से 5 पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी बीजेपी को 2 सीटें मिली। जेडीएस उम्मीदवार को हार मिली। सूत्रों ने बताया कि नतीजों से यह भी पता चला कि बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को कुल 151 वोट मिले, जो उम्मीद के मुताबिक 140 वोटों से 11 वोट ज्यादा है। विधायकों द्वारा चुनी जाने वाली 7 एमएलसी सीटों के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके लिए गुरुवार को विधान सौध में वोटिंग हुई, यानी विधानसभा भवन में। विधान सौध कहते हैं कर्नाटक में, बेंगलोर में जो विधानसभा भवन है उसको। इसके बाद शाम को वोट की गिनती हुई। कांग्रेस के 5 उम्मीदवार थिमप्पा कामानूर, पीवी मोहन, बी के हरिप्रसाद, शिवन्ना बी एस और विनय कार्तिक प्रकाश को जीत मिली। भाजपा के 2 उम्मीदवार लिंगराज पाटिल और रघु आर भी जीते। जेडीएस के अकेले उम्मीदवार गोविंद राजू का हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि इस चुनाव में भाजपा के 3 और जेडीएस के 8 विधायकों ने कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की। एक भाजपा विधायक का वोट इनवैलिड घोषित किया गया। क्रॉस वोटिंग की बात मानते हुए भाजपा के सीनियर लीडर आर अशोक ने गुरुवार को कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया जाएगा। भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्र ने कहा, क्रॉस वोटिंग किसने और क्यों की जानकारी मिलने के बाद पार्टी फैसला करेगी। बीवाई विजेंद्र ने शुक्रवार को उन बातों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे और क्रॉस वोटिंग के आरोपों से भाजपा कमजोर हुई है। विजेंद्र ने कहा कि पार्टी इस हार को गंभीरता से लेगी और कांग्रेस सरकार को चुनौती देना जारी रखेगी। विधान परिषद चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों और पार्टी के अंदर मतभेदों के अटकलों के बीच बेंगलोर में पत्रकारों से बातचीत में विजेंद्र ने कहा, पार्टी के पास इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी संगठनात्मक ताकत है।
विधान परिषद चुनाव में भाजपा के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इस स्थिति का सामना करने की पूरी क्षमता है। डरकर मैदान छोड़ देना या भाग खड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता। भाजपा के पास अपने संगठन का मजबूत आधार है और हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति हमारे साथ है। एक चुनाव के कारण सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। चुनाव नतीजों को भाजपा के लिए बड़ा झटका बताने संबंधी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजेंद्र ने कहा कि पार्टी इस घटनाक्रम को गंभीरता से ले रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज किया कि इससे पार्टी के राजनीतिक संकल्प पर कोई असर पड़ेगा। विजेंद्र जी की कौन बताए भाई, पार्टी के जो संकल्प आप पार्टी ले रहे हैं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का नहीं फर्क पड़ता। ममता बनर्जी के अपने लोग तोड़े, लेकिन ममता को फर्क नहीं पड़ता। ममता फिर से ताकत के साथ लड़ने के लिए सामने आएगी। दूसरी ओर जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी फिर एक बार तोड़ी गई, सांसद 6 उनके तोड़े गए। इसके बावजूद भी कल उन्होंने जो 60वां अपना जन्मदिन मनाया शिवसेना का, वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया। जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए 6 सांसद, उनके लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी, क्योंकि उनका अब कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको फॉलो करना बंद कर दिया है, तो पार्टी तो वो भी नहीं गई। यही भाजपा जो 2 सीटों पे आ गई थी लोकसभा में, उसके बाद भी बाउंस होके 305 का भी आंकड़ा इसी भाजपा ने छू लिया। ये बात अलग है कि अभी वर्तमान में भाजपा बैसाखियों पे है, यानी भाजपा सरकार केंद्र की। तो कोई किसी का मनोबल नीचे नहीं होता, लेकिन जो एक क्रॉस वोटिंग हुआ है, ये आपने सैकड़ों जगह पे करवाया भी है। हाल ही में झारखंड में आपने किया, मध्य प्रदेश में जो किया उससे ज्यादा घिनौना काम वर्तमान में लोकतंत्र में हो नहीं सकता। ये तमाम काम जब भाजपा करती है या भाजपा के डबल इंजन की सरकारें करवाती हैं, तब उनको अपने विजय का बड़ी खुशी होती है और वो कहते हैं कि कई सांसदों ने, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में ये वक्तव्य दिया कि कई विधायकों ने हमारे उम्मीदवार को समर्थन दिया, मतदान किया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि मोदी जी वाकई देश का भला कर रहे हैं। उसी तर्ज पर जिन विधायकों ने बीजेपी के, कांग्रेस को वोट किया, शायद उनको लगा होगा मोदी जी देश का भट्टा बिठा रहे हैं और शायद राहुल में कुछ संभावना दिख रही होगी। ये बात मैं अपनी नहीं बता रहा हूं। यदि बाबूलाल मरांडी को झारखंड में वैसा लगता है, तो यहां कांग्रेस को ऐसा लगना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर जो लोग दूसरे की कब्र खोदते हैं, एक दिन उसी में उनको गिरना भी होता है। वो गड्ढा आपने खोदा किसी और के लिए है, जरूरी नहीं कि उसमें आप नहीं गिरो, आप भी गिर सकते हो। ये ऐसे तमाम बातें जब सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा तिलमिला गई। हालांकि विजेंद्र को तुरंत बुलाया है, अभी देखते हैं विजेंद्र पे उसके बाद नितिन नवीन क्या एक्शन लेते हैं। नितिन नवीन के आने के बाद भी ये पहला क्रॉस वोटिंग हुआ है और इतना भारी तादाद में हुआ है। लेकिन क्रॉस वोटिंग के मायने कहे तो ये कहते हैं कि हमारे सिर्फ 3 क्रॉस वोटिंग हुए हैं, बाकी जनता दल सेक्युलर के है। जनता दल सेक्युलर कहता है कि हमारे सिर्फ जो क्रॉस वोटिंग हुआ है वो सिर्फ 4 लोगों का हुआ है, बाकी 7 लोगों का जो है भाजपा का हुआ है। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्रॉस वोटिंग किसका कितना हुआ, लेकिन ये बात तो है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। कुल मिलाकर बहुत ही बुरी स्थिति में भाजपा का संगठन है और जो वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि पार्टी मजबूत है। इन्हीं के पिता ने, पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर, यानी उनके पिता को, येदियुरप्पा को, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी भाजपा के खिलाफ और भाजपा को एक सीख दी थी अगले विधानसभा चुनाव में, जहां भाजपा पूरी तरह से निपट गई थी। फिर येदियुरप्पा को लाया गया, फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जिस पार्टी में लोग पार्टी से नाराज होकर अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, फिर वापस लाते हैं, यदि उस पार्टी में संगठनात्मक मजबूती की बात यदि करते हैं विजेंद्र, तो कई बार हंसी भी आती है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।